चलिए भाई, देखिए भाई लास्ट क्लास बस भाई काजल एक बार पीछे लाइट ओपन कर दो चेंज। भाई हाँ टेस्ट सभी बांटो, बीच में क्लास स्टार्ट करने देते हैं। भाई पीछे भाई सब बच्चे अब चुप हो जाओ बिल्कुल। पेन ले रहा हूँ, चुप हो जाओ बिल्कुल। सुनो भाई क्लास, देखिए ऐसा है, आप लोगों को लास्ट क्लास एक टॉपिक करवाया गया था ऑस्मोसिस, ठीक है। और ऑस्मोसिस में क्या था ना, वो शायद डायग्राम्स देख के ही क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। सो मैंने ये बोला था 2 मिनट का रिकैप दे रहा हूं, फिर मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला समझाता हूं एंड देन वी विल कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जहां पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा फंसते हैं। ये है वेंट ऑफ फैक्टर। मैं आपको बता देता हूं, इस चैप्टर में जिस बच्चे ने वेंट ऑफ फैक्टर पे पकड़ बना ली ना, समझ लेना कि हो गया बस काम। इस चैप्टर से कोई भी मुश्किल क्वेश्चन अगर निकलेगा ना, तो वो किसके थ्रू जाके निकलेगा? वेंट ऑफ फैक्टर के थ्रू। सो वो टॉपिक हम आज शुरू करने वाले हैं। 10 मिनट लगेंगे भी हमें ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर में, उसके बाद हम नेक्स्ट आधे घंटे जो है सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे? वेंट ऑफ फैक्टर। और मजा आएगा वेंट ऑफ फैक्टर समझने में आप लोगों को, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो सो बोर्ड पे देखते हैं। सो मैंने आप लोगों को बताया था ऑस्मोसिस, जिन बच्चों ने लास्ट क्लास दी है उनको पता है व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज बेसिकली द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड ना। एक सिंपल सी बात है बच्चों कि आपको बोला गया था कि सॉल्वेंट जो होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, सॉल्वेंट से बोलो कहां फ्लो करेगा? सॉल्यूशन में। जो बच्चे नहीं आए थे बस इतना सोच सकते हैं कि सॉल्वेंट साइड में मान लो प्योर पानी, तो प्योर पानी मतलब प्रॉपर पानी, यहां पर सोल्यूट नहीं है, और वहां पर पानी भी और बोलो क्या है? सोल्यूट भी है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है, लेफ्ट में या राइट में? तो लेफ्ट में। ऑब्वियस सी बात है, मान लो ये 1000 ml है, पूरा 1000 ml पानी है, और वो 1000 ml है तो 990 ml पानी है, 10 ml बोलो क्या है? सोल्यूट है। तो कहीं ना कहीं सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है, तो अपनी चीजें हमेशा कहां से कहां फ्लो करती हैं? हाई से लो की तरफ। जैसे ज्यादा किसी रंगे में ज्यादा पानी, किसी में कम है, तो हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा। सो सॉल्वेंट यहां से वहां फ्लो करने की कोशिश करेगा, और कहते हैं बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जो कि उसको अलाउ भी करती है, तो यहां से यहां फ्लो होता है। इस प्रोसेस को बोलो क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। लेकिन आप कहेंगे सर सॉल्यूट तो वहां ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, तो सॉल्यूट भी तो वहां से यहां फ्लो करना चाहिए। करना तो चाहिए, बट कहते हैं कि एसपीएम जो होती है वो सॉल्यूट को अलाउ नहीं करती। इसीलिए बस आप कहेंगे कि सिर्फ फ्लो सॉल्वेंट का होता है, वो भी कहां से कहां? हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट में। इसको मैंने बोला था बोलो क्या? ऑस्मोसिस। याद है कि नहीं? अब उसके बाद मैं ऑस्मोसिस के बाद में तुम लोगों को लेके आया था, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिए थे, वो एग्जांपल शायद समझ में आ गए होंगे तुम लोगों को, है ना। और उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बोला? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? जिस प्रेशर से ऑस्मोसिस हो रहा होता है उसको बोलो क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट मैं डेफिनेशन इसकी कुछ और बोलता हूं। मैं बोलता हूं देखो जिस प्रोसेस से ये जिस प्रेशर से ये ऑस्मोसिस हो रही है उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ये पता कैसे लगेगा? तो मैंने कहा मैं यहां पर एक देखो 1 atm का दबाव और 1 atm का दबाव दोनों साइड पे बराबर तो है, क्यों? एटमॉस्फेयर तो दोनों के लिए सेम है ना, तो ये 1 atm तो कैंसिल हो जाता है। लेकिन मैंने यहां पर नहीं एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने यहां पर क्या लगाया बोलो? एक्स्ट्रा प्रेशर। और वो जो मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया वो कितना लगाया? मान लो वो एक्स्ट्रा प्रेशर मैंने कितना लगाया? 1 atm। अब मैं जब 1 atm लगाऊंगा तो मैंने पाया कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस थोड़ा सा रुक गया। क्यों रुक गया? आप सोचिए ना, यहां पर किसी प्रेशर से तो ऑस्मोसिस हो रहा होगा। लेट इट से कि 5 atm से हो रहा है, कितने से हो रहा है बोलो? 5 से। तो अगर मैं 1 atm लगाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ उस 5 atm पे अपोजिट में प्रेशर लगेगा, तो थोड़ा सा फ्लो बंद होएगा ना। तो हम कहते हैं मैंने 1 atm लगाया, ऑस्मोसिस थोड़ा कम हो गया। 2 atm लगाया, ऑस्मोसिस थोड़ा और कम हो गया, लेकिन चल रहा है, थोड़ा कम हो गया। 3 atm पे काफी कम हो गया, 4 पे बहुत कम हो गया, और 4.99 पे तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऑस्मोसिस अभी भी हो रहा है। लेकिन 5 atm लगाते के साथ ही ऑस्मोसिस क्या हो गया? बंद हो गया। ऑस्मोसिस क्या हो गया? तो सोचिए ना कि आपने 5 atm लगाया और तब ऑस्मोसिस रुक गया, इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी कितना था? 5 ही था। अरे नहीं समझ में आया बात? सामने वाले के पास कितनी ताकत है, कि कैसे पता लगता है? जितनी ताकत से वो सामने वाला बंदा रुक गया, बेसिकली उतनी ही ताकत उसके पास थी। बोलो क्लियर है कि नहीं? सो अगर 5 atm का दबाव लगा देने से ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाता है, तो मैं बोलूंगा ऑस्मोटिक प्रेशर कितने का है? बोलो 5 का ही। तो डेफिनेशन वही बोली, द मिनिमम प्रेशर व्हिच अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू जस्ट प्रिवेंट द ऑस्मोसिस प्रोसेस। वो मिनिमम प्रेशर जिससे ऑस्मोसिस प्रोसेस जस्ट रुक जाए, उस प्रेशर को बोलो हमने क्या बोला? ऑस्मोटिक प्रेशर। अरे नहीं आया समझ में? रिया क्लियर है? अब क्या है बच्चों, मैंने बोला कि अगर मेरा अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करा गया। ये क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर? ये वाली वैल्यू है जिस पर आके ऑस्मोसिस क्या हो जाता है? रुक जाता है। अगर मैं उतना प्रेशर लगा दूं तो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अरे क्योंकि जितने पे रुक गया उतना ही तो प्रेशर होगा उसका। तो कहते हैं कि अगर मेरा अप्लाइड प्रेशर अभी ऑस्मोटिक प्रेशर से कम चल रहा है तो ऑस्मोसिस चलती रहेगी, और अगर मेरा अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है तो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और अगर मेरा अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, तो ज्यादा मैंने अगर लगा दिया, वो 5 atm से फ्लो कर रहा है, हमने 6 लगा दिया, तो उल्टा फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्वेंट यहां से वहां जाना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है कि नहीं?
इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? तो ये सब मैंने तुम्हें समझाया था कि व्हाट इज ऑस्मोसिस, है ना। फिर ऑस्मोसिस के अंदर मैंने तुम लोगों को एग्जांपल समझाए थे, फिर मैंने तुम्हें ऑस्मोसिस के अंदर ये वाला कंडीशन समझाया था कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब तुम्हें लास्ट फुल एंड फाइनल बात करूंगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है ना, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है यानी पाई जो होता है, इसका सीधा फॉर्मूला लिखता हूं बच्चों में, CRT, या मैं बोलूं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। C यहां पर होता है बच्चों मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलैरिटी क्यों लेते हैं वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा कि मोलैरिटी ऐसा क्यों लेते हैं, इसका भी क्वेश्चन है। सो यहां पर कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा जितनी ज्यादा मोलैरिटी होगी सॉल्यूशन की। अब इस लॉजिक को समझने की कोशिश करें गाइस। मोलैरिटी में और मोलैरिटी में बस इतना सा फर्क होता है, मोलैरिटी आपको बताती है कितने मोल सॉल्यूट है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट पे, और मोलैरिटी बताती है कितने मोल सॉल्यूट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन पे। बात वही है कि वो 1 लीटर या 1 केजी पे कितने सॉल्यूट है उसके बारे में बता रहा है। सो गाइस एक फोकस करें हर चीज यहां पर। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास सॉल्यूशन की, आप खुद सोच समझ के जवाब देना, ये प्योर सॉल्वेंट है, यहां पर मैंने मोलैरिटी लिए 2 मोल पर लीटर, कितने लिए? और एक सिनेरियो में मैंने लिए 7 मोल पर लीटर, 7 मोल पर लीटर। आप बताइए किस केस में ये प्रेशर ज्यादा होगा? ये तो आपने इसको देख के बोल दिया कि हायर कंसंट्रेशन हायर प्रेशर। लॉजिक बताओ, लॉजिक बताओ। बहुत अच्छी। देखिए जब 7 मोल पर लीटर होगा तो मैं कहूंगा कि सॉल्यूट यहां पर बहुत ज्यादा हो रहा है, और सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होने का मतलब सॉल्वेंट वही प्रोपोर्शनली कम हो जाएगा, और सॉल्वेंट जितना कम हो जाएगा इसके कंपैरेटिवली फ्लो उतना ही बोलो क्या होगा? ज्यादा होगा। आप बताइए फ्लो हो ही क्यों रहा है? सोचो अगर यहां भी प्योर सॉल्वेंट है वहां भी प्योर सॉल्वेंट है, फ्लो ही नहीं होगा, फ्लो ही नहीं होगा, बिकॉज दोनों तरफ बराबर हो गया। अर्जुन नहीं आ रही बात समझे? लेकिन अगर यहां पर जितना सॉल्यूट तुम डालते जाओगे, जितना सॉल्यूट तुम, तो हम कहेंगे कि सॉल्वेंट प्रोपोर्शनली कम होता जाएगा, और जितना सॉल्वेंट कम होता जाएगा, यहां का सॉल्वेंट ज्यादा है तो उतने ही ज्यादा प्रेशर से बोलो क्या करेगी चीजें? फ्लो करेंगे। तो मैं ये बोलूंगा कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन सॉल्यूट का यहां पर होने वाला है, जितनी ज्यादा मोलैरिटी, मतलब 2 मोल पर लीटर लोगे थोड़ा सॉल्यूट है, 7 मोल पर लीटर लोगे तो ज्यादा सॉल्यूट है, 15 मोल पर लीटर सॉल्यूट लोगे तो बहुत ज्यादा सॉल्यूट है। अब बहुत ज्यादा सॉल्यूट होने का मतलब सॉल्वेंट बहुत कम हो रहा है, और सॉल्वेंट अगर कम हो रहा है तो फ्लो बोलो कैसा होगा? ज्यादा तेजी, क्योंकि डिफरेंस आ जाएगा ना कंसंट्रेशन का, ये वाला बहुत हाई हो जाएगा और ये वाला कम हो जाएगा, तो फ्लो ज्यादा तेजी से चलेगा। तो कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा होने वाला है जितना ज्यादा सॉल्यूशन साइड पे आपने क्या डाला है? कंसंट्रेशन, यानी जितना ज्यादा सॉल्यूट आपने लिया हुआ है। नहीं आया ये पॉइंट समझ में? सबको आ गया समझ में? श्योर? किसी को डाउट है तो अभी बोलो, मैं बता दूंगा, है ना। दूसरी बात बच्चों, इस प्रोपोर्शनैलिटी के बाद ना एक कांस्टेंट आया बच्चों ROT, और फॉर्मूले को लेके भी ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है तुम लोगों को, बस जो बता रहा हूं वो सुन लो। तुम्हें मोलैरिटी क्या बोली जाती है? मोलैरिटी क्या बोली जाती है? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन ना, पर लीटर ऑफ। तो तुम्हें पता है कि मैं इस मोलैरिटी को, सब बच्चे, मैं इस मोलैरिटी को बोलो क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ अपॉन में बोलो क्या, और बोलो क्या? R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो बहुत बार शायद आप इस्तेमाल कर भी चुके हैं पहले भी, 8.314 वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ टेंशन लेनी नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है। और T बोलो क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी ये प्रोसेस डिपेंडेंसी दिखाती है, वो दिखाएंगे आप लोगों बाद में। अब फाइनल फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। क्या नंबर ऑफ मोल्स को तुम लोग लिख सकते हो मास अपॉन में मोलर मास? तो मैंने लिख दिया भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को बोलो क्या? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में बोलो क्या? वन बाय में क्या? अब सुनो भाई, बस अब इस फॉर्मूले को आप लोग देखिए, और मुझे बस इतना बताइए कि अगर मान लो इस फॉर्मूले पे हमें कुछ पूछा गया, कोई क्वेश्चन आया, तो मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ लिया, कहता है कि एक सॉल्यूशन साइड है, क्वेश्चन सुनना, एक सॉल्यूशन है जिसका कुछ फलाना ठिकाना कंसंट्रेशन बता देगा, मैंने उसमें इतना ग्राम सॉल्यूट डाला और ये वाला सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट भी बता देगा ताकि उसका मोलर मास पता लग जाए, और इतने लीटर पानी में डाला। तो बताइए अगर सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस होगी, क्योंकि सॉल्यूशन ऑस्मोसिस तो हमेशा सॉल्यूशन साइड पे होगी, किसमें होगी बोलो? सॉल्यूशन साइड पे। तो जो उसमें ऑस्मोसिस होगी वो कितने प्रेशर से होगी? कितने? मुझे कुछ नहीं करना, मैं बोलूंगा सॉल्यूट का मास बताओ, सॉल्यूट का मोलर मास बताओ, यहां पर बोलो क्या रखेंगे? वॉल्यूम रखेंगे सॉल्यूशन का। R की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगी, टेम्परेचर तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगा, बोलो ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? सोचना ही नहीं है ज्यादा कुछ, मैं तुमसे जो कह रहा हूं बस ध्यान से सुनो आप लोग, है ना। यहाँ कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस है ही नहीं। फॉर्मूले में जैसे तुम लोगों ने पिछले वाले फॉर्मूले पढ़े, उनके न्यूमेरिकल्स बनाए तो बन रहे थे ना डायरेक्टली, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर सीधा वैल्यू पुट होंगे। बट मैं भी इसका न्यूमेरिकल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आज वेंट ऑफ वेक्टर सिखाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं स्पेशली इस चैप्टर की क्लास लेता हूँ एक, जिसमें मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही प्रैक्टिस कराऊंगा, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, ठीक है। तो मुझे बस ये बताओ तुम्हें ये वाली बात समझ में आ रही, फॉर्मूला कैसे या नहीं आ रहा? अगर एक क्वेश्चन ट्राई करना करो, एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, NCERT बुक है,
बुकलेट दे दो, लिखो लिखो जल्दी करो, ज़्यादा समय मत लगाना। मैंने बोर्ड पे लिख दिया। ये मैं तुम्हें आर की वैल्यू के बारे में बताऊंगा कि मैंने क्यों वैल्यू ये वाली दी है। चिंता मत करिए, आप लोग सिर्फ भी इस क्वेश्चन को करके दिखा दीजिए, एक क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा। एक सेकंड, एक तुम्हें वो भी देना पड़ेगा इसमें। मैंने एक्चुअली क्वेश्चन बदल दिया है क्योंकि पता है क्या है, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, उसमें वेंट ऑफ वेक्टर का इस्तेमाल है। रुक जाओ क्वेश्चन मत करो, रुक जाओ, चेंज करते हैं इसको। चलो सुनो भाई, क्लास अभी देखिए भाई, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एनसीईआरटी के ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर ना वेंट ऑफ वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में, तो मैंने वो क्वेश्चन अभी चेंज कर दिया है। लेकिन सुनो करना क्या था, क्वेश्चन यहाँ पर देखो भाई, ओए क्लास प्लीज डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। आपको सोल्यूट का अमाउंट बताना है दैट इज डिजॉल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर, जिसको 2.5 लीटर पानी में मिलाया गया। मतलब एक सोल्यूशन बना रहे हैं, सुन लो अच्छे से, नहीं तो दिक्कत में आओगे फिर। 2.5 लीटर पानी में हमने कितना सोल्यूट मिलाया, कितना सोल्यूट मिलाया, जिसका मोलर मास 100 ग्राम दिया हुआ है, 100 ग्राम पर मोल, सच दैट कि ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75 atm का लगे। कितने का बोलो, कि सॉल्यूशन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो कितने का हो, बोलो पॉइंट। अरे यार आपको पता है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन साइड पे क्रिएट होगा। तो मुझे बताओ जरा, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलो कितना, 0.75 atm, और टेम्परेचर बोलो कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। इट्स 27 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे बताना केल्विन में कितना हो जाएगा। चलो फॉर्मूला बोलो सब बच्चे, क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT। अब मुझे बताना जरा, पाई तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी बोलो क्या है, सी बोलो क्या है, मोलैरिटी। बेसिकली आप लोग बोलोगे मास, अपॉन में बोलो क्या बोलोगे, इनटू में 1 बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एंड दैट इज R and T। गाइस वैल्यू पुट करिए, बोलो कितना आ रहा है, 0.75। अब बताओ मास हमें निकालना है, मोलर मास दिया हुआ है 100, वॉल्यूम बोलो कितना 2.5, R बोलो कितना 0.0821, T बोलो कितना। यार मुझे बस ये बताओ, देखो मैं सिर्फ और सिर्फ अभी तुम्हें क्वेश्चन है इस पर्पस से सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ो और तुम्हें वैल्यू पुट करनी आ रही है कि नहीं आ रही, और बस यहाँ से फिर मास निकालना है, सॉल्व करना है। कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन आंसर आ जाएगा। बोलो है कि नहीं, नहीं आएगा विशेष, सिर्फ सॉल्व भी तो करना है इसके बाद ना, थोड़ा क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कैलकुलेशन, लेकिन आंसर आ जाएगा यहाँ से। नंदनी नहीं आ रही बात समझ। अब मेरी पूरी बात सुनो भाई। अरे देखो क्लास छोड़ दो इसको भी, अभी क्वेश्चंस बहुत सारे कराने वाला हूँ, इस पर भी ज़्यादा ध्यान मत दो। आपको बस वैल्यू पुट करने के लिए क्वेश्चन सिखा दिया कि भाई फॉर्मूला ऐसे लगता है और वैल्यू डालते हैं। क्लियर है। इधर निखिल बात सुनो। अब मुद्दा सिर्फ इतना सा है भाई कि वो तुम्हें क्या क्या करेगा, बोलो जरा सब बच्चे सुनो भाई। तुम सब ने इस फॉर्मूले को याद कर लिया
और ये बात याद कर ली कि वो जब भी तुम्हें एक सॉल्यूशन की कॉन्फ़िगरेशन देगा कि मैंने इतने ग्राम सोल्यूट मिलाया है, इतने ग्राम पानी, इतने वॉल्यूम पानी के अंदर मिलाया है, तो बताइए कितना ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो पा रहा होगा, है ना। यही तो बोलो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला बोलो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 1 में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और आर इंटू में बोलो क्या, टी। आर का वैल्यू मिलेगा, टी का वैल्यू मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा, इन दोनों में से, तीनों में से कोई दो चीजें जरूर मिलेंगी, एक चीज पूछेगा। क्लियर है, सब चीजों में से सारी चीजें मिलकर बस एक को मिसिंग रखेगा, वो मिसिंग चीज हम निकाल सकते हैं। इज दिस फाइन टू यू और नॉट? मुश्किल लग रही है वाली बात? अब चलो अगली बात करते हैं बच्चों, अगली बात बहुत जरूरी है। चलिए अब मैं तुम लोगों को एक चीज सिखाने वाला हूं, क्लास इधर मैं सिखाने वाला हूं ये टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करना बच्चों। 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए मान लेते हैं गाइस, प्लीज भाई, मान लेते हैं कि आपकी ब्लड सेल है ना, ये आपकी ब्लड सेल्स है। सेल्स मतलब आपको बायो वाले बच्चों को ज़्यादा पता होगा, है ना, आप लोग आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज पढ़ते हैं। सो क्लास देखो, इसकी ज़्यादा जानकारी तो हम लोगों को तो है नहीं जो बेसिकली नॉन मेडिकल है, लेकिन आप लोगों को इतना जरूर पता होना चाहिए कि ब्लड में बेसिकली कुछ ब्लड सेल्स होती है ना। अब ब्लड सेल मान लो कि ये आपकी बॉडी की ब्लड सेल है, और ये जो ब्लड सेल होती है ना, इसके अंदर का जब हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा तो हमें क्या पता लगा, मान लो लाल रंग की बना देते, बहुत खराब हो जाएगा, सुनो कोई नहीं, ये क्या है बोलो, क्लास प्लीज, ये है बच्चों ब्लड सेल, और जो ब्लड सेल है उसका कॉन्फ़िगरेशन अंदर का क्या होता है कि उसके अंदर ना 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है मास बाय वॉल्यूम। ये बात हमें पता है। इस ब्लड सेल के अंदर क्या होता है बोलो सब बच्चे सुनो, 0.9% नमक होता है, NaCl होता है, मास बाय वॉल्यूम। इस मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है वो सुनो, कि ऊपर वाली चीज मास है और नीचे बाय वॉल्यूम करके बता रहा है, मतलब प्रतिशत हमेशा कितने में से होता है, 100 में से। बादल यहां पर ध्यान दो कि हमारी ब्लड सेल्स के अंदर जो सॉल्यूशन है ना वो कैसा है, रिया यहां पर जब ये वाली चीज करा रही इधर ही देखा करो, और कहीं इसी एक्टिविटी में एंगेज मत रहिए आप लोग। मैंने बोला ब्लड सेल, ये बहुत बार आया है उसके ऊपर क्वेश्चन, 0.9% नमक मास बाय वॉल्यूम है। 0.9% का मतलब होगा 0.9 बाय में 100। अरे प्रतिशत हमेशा कितने में बताया था बोलो, 100 में से। तो ये बताना पता क्या चाह रहा है कि ब्लड सेल्स के अंदर ना 0.9 मास ऊपर दिया हुआ मतलब ग्राम, और वॉल्यूम नीचे दिया हुआ है आउट ऑफ 100 है तो 100 ml। आप समझो वो कहना चाह रहा है कि अगर हमारी ब्लड सेल्स के अंदर 100 ml कोई चीज है ना, फ्लूइड है, लिक्विड है बेसिकली, तो 100 ml लिक्विड में से 0.9 ग्राम, 0.9 ग्राम मतलब 100 ml में 0.9 ग्राम बोलो क्या है, नमक है। अरे जैसे आपने 100 ml पानी ले लिया, उसमें 0.9 ग्राम बोलो क्या मिला दिया, नमक। 1 ग्राम से भी थोड़ा कम होता है, 1 ग्राम से भी थोड़ा। तो ये बता रहा है कि हमारी ब्लड सेल्स की कॉन्फ़िगरेशन है 0.9 ग्राम नमक, NaCl मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम मतलब 0.9 ग्राम नमक है, बाय वॉल्यूम कहने का मतलब इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ml ऑफ, ये आपकी ब्लड सेल्स का कॉन्फ़िगरेशन। अब इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, डॉक्टर जिस समय आपको कोई भी इंजेक्शन इंजेक्ट करता है तो उसको पता है कि बेसिकली जो इंजेक्शन मैं बेसिकली इंसर्ट कर रहा हूं बॉडी के अंदर, ये बेसिकली ब्लड सेल्स के थ्रू भी जाएगा ना, तो ब्लड सेल्स के पास से भी जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझो, कोई भी फ्लूइड आपकी बॉडी के अंदर एंट्री ले रहा है ना, सो ब्लड सेल्स इस तरीके से हैं। अब डॉक्टर एक बड़ा काम बड़ी सावधानी से करता है कि जो वो इंजेक्ट कर रहा होता है ना, उसकी जो कंसंट्रेशन वो लेता है वो 0.9% NaCl मास बाय वॉल्यूम ही लेता है। लेकिन सोचिए, सपोज करते हैं हम कि यहां जो उसने ये जो सॉल्यूशन उसने बाहर का लिया, जो बेसिकली हमारे ब्लड सेल्स के पास से जाएगा, वो सॉल्यूशन के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन ना 0.9% NaCl मास बाय वॉल्यूम से ज्यादा ले लिया। फोकस करना इंपॉर्टेंट है। बाहर जो है नमक की मात्रा, जो बेसिकली सॉल्यूशन हमारी बॉडी के थ्रू गया, उसमें जो बाहर जो है नमक की मात्रा बड़ी है, देखो कंसंट्रेशन बड़ी है, बोलो किससे, बोलो 0.9 ग्राम NaCl मास बाय वॉल्यूम बेसिकली बोल रहा है। इसका मतलब क्या है कि बाहर नमक थोड़ा ज्यादा है। बेसिकली क्वेश्चन बोर्ड में इस तरीके से आया था कि मान लीजिए कि हमने एक इंजेक्ट करा है किसी को इंजेक्शन, और उसमें ना 1.2% NaCl है मास बाय वॉल्यूम। तो मुझे बताना जरा कि बाहर जो नमक है, जो बेसिकली नमक है बाहर, वो ज्यादा है ब्लड सेल से, कम है, ज्यादा है, क्योंकि अंदर हमारे ब्लड सेल में कितना है भाई विशेष, 0.9 ग्राम, और बाहर बोलो कितना है 1.2। तो बोल रहे कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हुई 0.9 से, मतलब मान लो कि हुई 1.5 ग्राम के आसपास, तो सोचना बच्चों, अब दिमाग लगाना है आप लोगों को, बाहर ना, फोकस करने में शब्दों पे, बाहर सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट तो सॉल्वेंट का रेशियो कम हो गया, और अंदर सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट।
और आपको पता है कि ऑस्मोसिस में फ्लो कौन करता है? सॉल्वेंट, क्योंकि मेम्ब्रेन्स अलाउ ही किसको करती है? बोलो सॉल्वेंट को। सोल्यूट को अलाउ। तो मुझे बताओ जरा, सॉल्वेंट किधर जाता है? ब्लड सेल के अंदर या बाहर की चीज में? सॉल्वेंट बाहर सॉल्यूट ज्यादा है, अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है। और जहां सॉल्वेंट ज्यादा होगा मुझे बताइए फ्लो कहां होना है? उससे, है ना? तो ये बोलेंगे कि भैया यहां से क्या होने वाला है, अब इससे ना चीजें बाहर की तरफ आएंगी। समझने की कोशिश करना क्यों आएगी बच्चों, दोबारा से दिमाग लगाते हैं। हमारी ब्लड सेल में कितना नमक है? बेसिकली 0.9% नमक है, मास बाय वॉल्यूम। मतलब पूरे 100 ml में 0.9 ग्राम नमक है, मतलब सॉल्यूट 0.9 ग्राम है। और बाकी मान के चल सकते हो 99.1 ml जो बेसिकली, सोच सकते हो आप, परसेंटेज वाइज समझ लो ना। 0.9 ग्राम नमक है 100 ml में, और बाहर बोलो क्या है? बाहर 0.9 ग्राम से ज्यादा नमक है। यार नमक अगर ज्यादा हो गया परसेंटेज वाइज, सॉल्यूट ज्यादा हो गया, तो सॉल्वेंट बाहर क्या हो गया? कम। तो बाहर सॉल्वेंट कम, अंदर सॉल्वेंट। तो चीजें सॉल्वेंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करेगा? हाई से लो, तो अंदर हाई है, बाहर लो है, तो अंदर से बाहर आएगा। इसको बोलते कोई चीज ओवर होना। जैसे कोई चीज कुछ ना कुछ भाई अपने अंदर से निकाल रही है, तो बोलेंगे ना वो ओवर हो चुकी है। क्या हो चुकी है? बोलो। जैसे गुस्से में इंसान उल्टा सीधा बोलता है बेसिकली, तो वो ओवर हो चुका है ना। तो हाइपर मतलब, हाइपर का मतलब ही क्या है? हाइपर का मतलब ही क्या है? बोलो। हाइपर का मतलब होता है ओवर। हाइपर का मतलब बोलो क्या होता है? जब कोई चीज ओवर हो जाए। अब ओवर क्यों हो रही है आपको इस कंडीशन में? ओवर समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए, ये ब्लड सेल क्या कर जाएगी? श्रिंक कर जाएगी या स्वेल कर जाएगी? जब कोई चीज निकलेगी उसमें से तो वो सिकुड़ जाएगी, तो बोलेंगे ब्लड सेल क्या कर जाएगी? यही क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि अगर हम बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग जिसकी बेसिकली जो ब्लड सेल्स होती है 0.9% नमक NaCl मास बाय वॉल्यूम होती है, उसमें बस एक लिक्विड इंजेक्ट करें जिसके कंसंट्रेशन 0.9% ज्यादा हो, तो बताइए ब्लड सेल्स के साथ क्या होगा? पहली चीज ये पूछते हैं। दूसरी चीज पूछते हैं किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो जिसने पढ़ा होता है ना उसके लिए रटने की जरूरत नहीं है, समझने वाली चीज है। क्लियर होता है कि नहीं होता? सेकंड चीज पे क्या आते हैं बच्चों? अब आप लोग भी जवाब देना बच्चों। मान लो ये ब्लड सेल है और यहां पर जो बेसिकली फ्लूइड इंजेक्ट हुआ है, अब ब्लड सेल के अंदर नमक कितना है? बोलो। 0.9% नमक मास बाय वॉल्यूम, ये तो बदलना नहीं है ना। और बाहर का जो मैंने इसमें कंसंट्रेशन लिया बच्चों, बाहर का जो कंसंट्रेशन लिया वो 0.9% नमक से भी कम है, मतलब बड़ा फ्रेश वाटर टाइप का है ना। नमक बहुत कम है बेसिकली, तो बाहर सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा। अरे नहीं आई बात समझ में? अनुराग नहीं आ रही? मैं यहां पर ध्यान दो। मैंने बोला कि अगर बाहर नमक 0.9% से भी कम है, तो अगर नमक कम है तो सॉल्वेंट बोलो क्या होगा? ज्यादा। अब बाहर सॉल्वेंट ज्यादा, अंदर सॉल्वेंट कम, फ्लो कहां से कहां होगा? बाहर से। अगर बाहर से अंदर फ्लो हुआ तो चुप हो जाया करो सचिन, बिल्कुल चुप रहा करो क्लास में। अब ये चीजें अंदर जाएंगी तो बोलो क्या होगा? ब्लड सेल क्या करेगा? हम बोलेंगे ब्लड सेल स्वेल कर जाएगा। और ऐसे में चीजें अंदर रहती है, मतलब अंडर भी बोल सकते हैं इसको। हाइपर का मतलब होता है ओवर, हाइपर का मतलब क्या होता है? ओवर। और हाइपो का मतलब होता है अंडर। तो अंडर मतलब कि अंडर रहेंगे बेसिकली, बाहर नहीं निकलेंगे। तो ऐसे में ब्लड सेल बोलो क्या करती है? स्वेल करती है। इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक, इस तरह का बोलते हैं हाइपरटोनिक। आप लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं आया? पहले मुझे बताइए। अच्छा, इसलिए आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, जो लोग मोटे होते हैं बेसिकली उनको एक सलाह दी जाती है कि आप लोग ना थोड़ा सा नींबू पानी, बेसिकली नींबू पानी या पानी में एक बॉइल्ड वाटर के अंदर थोड़ा नमक डाल के आप पीजिए, तो उससे बेसिकली वेट रिड्यूस होता है। पता है आप लोगों को ये बात? है ना? नहीं पता है? चलो बता देता हूं मैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप सोचिए। उनको क्यों सलाह दी जा रही है कि आप थोड़ा सा नींबू पानी बेसिकली या सॉल्टी वाटर इंटेक करिए? क्योंकि अगर वो जितना ज्यादा सॉल्टी वाटर या नींबू पानी इंटेक करेंगे, बाहर कंसंट्रेशन सॉल्ट का ज्यादा रहेगा हमेशा, ब्लड सेल्स क्या करना स्टार्ट कर जाएंगी? श्रिंक करना स्टार्ट कर जाएंगी, बॉडी से ज्यादा पानी डिहाइड्रेट होने लगेगा। समझ में आ रही बात? बॉडी से बेसिकली चीजें बाहर आने लगेंगी। अरे नहीं आ रही बात समझ में? ऐसा। और कमजोर आदमी को क्या सलाह है भैया? फ्रेश वाटर पीजिए ज्यादा से ज्यादा। अबे इधर देखो, ज्यादा से ज्यादा फ्रेश वाटर इनटेक करें, क्योंकि जितना फ्रेश वाटर इनटेक करेंगे बाहर बेसिकली बाहर कंसंट्रेशन सॉल्ट का कम रहेगा, हमेशा चीजें अंदर की तरफ जाएंगी, ब्लड सेल्स क्या करेंगे? स्वेल करेंगे। अरे नहीं आ रही बात समझ में? अब एक और बात हो, अब शायद मेरे को लगता है इसका जवाब आप खुद दे सकते हो। बोल दो आइसो, खुद बोल दो। अब होगा क्या? अगर मैंने जो कंसंट्रेशन ली वो एग्जैक्टली 0.9% नमक लिया है मास बाय वॉल्यूम, तो मुझे बताइए क्या होगा? ब्लड सेल में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आया जरा बता दो? क्योंकि जितना नमक अंदर उतना नमक बाहर, तो जितना सॉल्वेंट अंदर उतना सॉल्वेंट बाहर। तो जब सॉल्वेंट दोनों तरफ बराबर होगा तो फ्लो किसी भी तरफ नहीं हो पाएगा, और जब फ्लो किसी भी तरफ नहीं हो पाएगा हम बोलेंगे ब्लड सेल रिमेन अनचेंज्ड, ब्लड सेल रिमेन
रिमेन अनचेंज्ड। ऐसे सॉल्यूशंस बोलो क्या होते हैं, आइसोटोनिक्स। और आइसोटोनिक्स का मतलब, आइसो मतलब हमेशा होता है बच्चों सेम। तो बच्चों यहाँ पर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दोनों तरफ से। बट लेकिन आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो ये तो बेसिकली मैंने डायग्राम्स के जरिए आप लोगों को बुकलेट में दिया हुआ है। आप लोग एक काम करो, PYQ निकालो, PYQ निकालो, और PYQ में आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। 17 पढ़ो, दिल्ली 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, और जवाब दे दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लो। और अगर मैं ये भी पूछूं कि ब्लड सेल, ओए क्लास, अगर मैं ये भी पूछूं किस केस में स्वेल करेगी, किस केस में श्रिंक करेगी? ओए विशेष इधर, तो हाइपर के केस में चीजें बाहर आएंगी, और बाहर आएंगी तो श्रिंक करेगी। हाइपो के केस में चीजें अंदर आएंगी, तो अंदर आएंगी तो स्वेल करेगी। अरे नहीं आया सब कुछ पल्ले पड़ा। तो भाई देखो, अब बात क्या है ना, ऑस्मोसिस पे तो पहली बात इतना ही है, फिलहाल इतना ही है। और चीजें मैं ऐड करूंगा कुछ टाइम बाद। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, अब हम लोग ये बात करते हैं कि देखो हमने ना सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली। सुनो, ये टॉपिक में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इजी है, क्वेश्चन भी एकदम बनने वाला है। अब मेरी पूरी बात सुनो, आप लोगों ने अब सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, और मुझे एक बात समझ में आई, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद, क्लास बिल्कुल चुप रहेंगे भाई आप लोग, पहले बोल रहा हूं, ढंग से सुन लो। ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद मुझे अब एक बात समझ में आई कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। पहली मैंने क्या बोली, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ चलिए सो गाइज, हाँ भाई लगन यहाँ पर। तो ये 4 चीज़ें मैंने तुम्हें कराई। अच्छा, मैंने 4 चीज़ें जो कराई, अगर आपने सारी क्लासेस अटेंड करी तो तुम्हें एक लॉजिकल पॉइंट समझ में आना चाहिए कि सर हुआ ये कि हमने ना पहले एक सॉल्वेंट लिया, और फिर उस सॉल्वेंट में मैंने कुछ सॉल्यूट मिला दिया, नमक मिलाया, चीनी मिलाया, कुछ भी मिलाया ना, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जो उड़ नहीं सकता ना। चीनी ऐसे वेपराइज कभी नहीं होगी, पानी होगा, है ना। तो मैंने एक सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट मिलाया। अब उसके बाद मैंने पूछा कि बताइए, जैसे ही मैं सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाऊंगा, बताइए वेपर प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा? तो आपको पता लगा वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर। और लॉजिकल आंसर है कि तुम्हारे पास क्यों कम हो जाता है? क्योंकि आपको पता है सॉल्यूट के पार्टिकल वेपराइज होने से रोकते हैं। तो एक बात सब बच्चे याद रखें कि जैसे ही सॉल्वेंट में सॉल्यूट आएगा, वेपर प्रेशर बोलो क्या हो जाएगा? कम। पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कितने से कम हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है बोलो? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल्स टू, हाँ कर दो बस ऐसे, है ना, कुछ भी बोलते रहो। अच्छा, इसमें P1 नॉट क्या होता है बोलो? P1 नॉट क्या होता है? P1 नॉट होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और P1 होता है बाद वाला वेपर प्रेशर जो कम होके मिला है ना। और इधर भाई 2 से चीजें सॉल्यूट की और 1 से चीजें सॉल्वेंट की। तो W2 होता है मास ऑफ सॉल्यूट, ये होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये होता है मोलर मास। अरे यार, मास और मोलर मास में तो फर्क पता है ना, है ना। अब सुनो अगली चीज, अब आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में ये आया कि जैसे मैं सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। मतलब बॉयल होने के लिए 100 की बजाय पानी 100 की बजाय 102 भी बॉयल होगा। और फ्रीज करने की बात करेंगे तो 0 पे फ्रीज होने की बजाय माइनस में फ्रीज होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो कितने से ज्यादा हो जाता है? तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया Kb, और मोलैलिटी का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास इनटू में 1/, में मास ऑफ। अरे यार नहीं आ रहा समझ में। और कितने से कम हो जाएगा कैसे पता लगेगा? अच्छा, ये याद आ गया, कितने से कम हो जाएगा, कितने से ज्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्लियर हो गया। और लास्ट मैंने बताया कि अगर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं,
तो उसमें किसी भी साइड से ऑस्मोसिस हो सकती है, और वो जो ऑस्मोसिस जिस प्रेशर से होगी वो डिपेंड भी करेगी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी थी। तो इसका फॉर्मूला था पाई इज इक्वल टू CRT। CRT में बोल सकता हूँ मास अपॉन में मोलर मास, 1/, में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में बोलो क्या RT। सो गाइज ये जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी ना, ये जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, पहले आपको ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकली क्लियर होनी चाहिए। थ्योरेटिकली क्लियर है? थ्योरेटिकली समझ में नहीं आ रहा कैसे बोल रहा हूँ। कौन सी चीज ज्यादा होगी, कौन सी चीज क्या होगी, कम होगी। तो सॉल्वेंट में सोल्यूट क्या आ जाने से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होगी जिसको हम बोल देते हैं ऑस्मोसिस ना, तो यहाँ पर ज्यादा कम का कुछ सीन नहीं है, इसलिए ना एलिवेशन डिप्रेशन कुछ शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, एक प्रोसेस क्रिएट हो जाती है। अब कितने से ज्यादा होगी कितने से कम होगी वो सब समझ में आ गया? श्योर? यहां तक का मामला भी क्लियर है? अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, वैसे इसके ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी वेंटो फैक्टर पे। ये मास अपॉन मोलर मास सेम ही है। देखो भाई, अगर तसल्ली समझ सको तो मैं वेंट ऑफ शुरू करूंगा, और अगर लगे कि सर वेंट ऑफ अभी मत कराओ, फ्रेश क्लास से कराओ, तो मैं टेस्ट बांटूंगा, टेस्ट डिस्कस करूंगा। ठीक है, दो ऑप्शंस है। देखो ए क्लास सुनो, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं नहीं चाहता, अगर तुम्हारे में भी क्षमता है बिल्कुल बढ़िया वाली, सो मैं आधे घंटे में करा दूंगा वेंट ऑफ फैक्टर, करा दूं। बहुत बढ़िया टॉपिक है। चलो भाई सुनो, चलिए भाई, देखिए भाई, हमारे पास लगभग आधा घंटा है वेंट ऑफ फैक्टर समझने के लिए। क्लास पीछे, अब जो कह रहा हूं ना उसको ढंग से सुनो बस। जो वेंट ऑफ फैक्टर समझा रहा हूं ना, ध्यान से सुनना और बिल्कुल नजरें बनाए रखना अगले आधे घंटे के लिए, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी बोर्ड पे कराऊंगा मैं। ठीक है, बहुत सारी बातें बताऊंगा। हमारी NCERT वेंट ऑफ फैक्टर को ना बहुत शॉर्ट में खत्म करती है, जिस कारण से वो बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक बना हुआ है ना। कहने को भैया बुक में 2 फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले याद कर लो कि आपका वेंट ऑफ फैक्टर हो जाए, लेकिन वो इतना कंफ्यूजिंग है ना कि आप लोगों ने अगर बुक वाले तरीके से करने की कोशिश करी ना, आप देखिएगा बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में क्रिएट हो जाएगा। तो मैं तुम लोगों को वेंट ऑफ फैक्टर का एक बहुत सिंप्लीफाइड तरीका बताऊंगा, एक ट्रिक भी बताऊंगा तुम्हें वेंट ऑफ फैक्टर की। उस ट्रिक के जरिए तुम क्वेश्चंस को करना, सारे क्वेश्चंस का खेल खत्म हो जाएगा सिर्फ वो ट्रिक के जरिए। ठीक है, और वो ट्रिक एप्लीकेबल है, आप बोर्ड में बिल्कुल डायरेक्टली लगा सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं आप लोग। लेकिन वो ट्रिक मैं बिल्कुल लास्ट में बताता हूँ, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा पूरा। ठीक है, वो मैं पहले ट्रिक नहीं बताता, अगर पहले ट्रिक बताऊंगा तो फिर तो वैल्यू सीधा होगी भैया, मुझे तो याद होगी वेंट ऑफ फैक्टर की, मैं आप समझेंगे नहीं टॉपिक को। तो टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, जब टॉपिक समझ में आ जाएगा फिर तुम्हें ट्रिक का इंपॉर्टेंस पता लगेगा। क्लियर है? सो स्टार्ट करें क्या? यार देखो मैं देखो मेरे को देखो 2 चीजें, चलो देखो ऐसा करते, सुनो मैं आपके साथ ना, देखो टेस्ट का भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको टेस्ट बांटता हूँ और उसको मैं पेपर को डिस्कस करता हूँ जो तुमने गलतियां करी हैं उसके अंदर। ठीक है, और सुनो, लेकिन जब मैं नेक्स्ट क्लास में वेंट ऑफ शुरू कराऊंगा ना, तो आप लोगों को एक कंपल्शन काम किया है कि आप सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ के आएंगे, और कोशिश ये करेंगे अगली क्लास में आप छुट्टी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये मान के चलिएगा ए क्लास इस टॉपिक के बिना ना ये चैप्टर बिल्कुल जीरो है। मतलब जितना भी आपने पढ़ाना वो सब खराब हो जाता है अगर आपने ये नहीं साथ में जोड़ा तो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये बिल्कुल ऐसे मान लो कि बिना मिर्च की सब्जी है, टेस्ट ही नहीं आएगा ना, तो ये वेंट ऑफ फैक्टर के बिना ना इस चैप्टर में टेस्ट नहीं आने वाला बढ़िया वाला, समझना बात को, ये लास्ट है। अब चलो सुनो क्योंकि जल्दबाजी में करने का फायदा नहीं है, टाइम खत्म हो जाएगा। सो ऐसा करो, वीडियो बंद कर दो।